अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू लेक्चर नंबर 4 पार्ट 10। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है सेंट्रियोल। तो आज के टॉपिक में हमने सेंट्रियोल ऑर्गेनेली के मुतालिक पढ़ना है कि ये हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों जानदारों में पाई जाती है। फिर हम जानेंगे कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और वो आगे से फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को। सेंट्रियोल plant and many unicellular organism have hollow and cylindrical organelle। कहते हैं हमारे पास प्लांट और एनिमल में दोनों में ये पाया जाने वाला होलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का हमारे पास ये ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास होलो मतलब सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन वो दरमियान से खाली होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन एज सेंट्रियोल्स। Each centriole is made of 9 triplet of microtubules। हमारे पास जो इसका हर एक सेंट्रियोल है ना, वो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन है जो कि हमारे पास क्या बनाती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि हमारे पास ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कहते हैं हमारे पास 9 का टोटल सेंट्रियोल सेट होता है जिसमें 3-3 आपस में मिले हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चे मैं आगे आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी, उसमें आपको बकायदा तौर पर पता चलेगा कि सेंट्रियोल तकरीबन हमारे पास टोटल होते हैं 9, जो कि 3-3 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर है ना, तो वो दरमियान से खाली होता है और टोटल वो 9 होते हैं और 3-3 आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद है एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। कहते हैं हमारे पास जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो नियर होते हैं, करीब होते हैं एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस के बाहर वाली सरफेस के करीब होते हैं। एंड 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली नाउन एज सेंट्रोसोम्स। इसको हम सेंट्रोसोम्स बोलते हैं, जो 2 हमारे पास सेंट्रियोल्स होती हैं जो कि एक्सटीरियर सरफेस पे मौजूद होती हैं न्यूक्लियस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। Their function is to help in the formation of a spindle fiber during the cell division। हमारे पास जब सेल डिवाइड होता है ना, तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सेल के इर्द गिर्द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको स्पिंडल फाइबर जब खींचे जाते हैं तो खींच के हमारे पास सेल को अलग अलग करते हैं। तो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो कहते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर में। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद जो अगला हमारे पास फंक्शन है वो है हमारे पास इन सम सेल सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला हमारे पास मूवमेंट में काम करते हैं जो कि सेल को मूव कराते हैं। ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल है इसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4 पार्ट 9, जिसमें हमने छोटी सी एक ऑर्गेनेली पढ़ी है जो कि था हमारे पास सेंट्रियोल्स। आगे मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंट्रियोल्स आपके पास यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जानदार में पाए जाने वाला होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है जो कि ट्रिपलेट सेल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिला हुआ होता है, बना हुआ होता है। वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। 2 सेल के करीब सेंट्रियोल्स हमारे पास एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस के साथ पाए जाते हैं जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। उसके बाद क्या करते हैं? ये सीलिया फॉर्मेशन और फ्लैजेला फॉर्मेशन करते हैं।